भक्ति एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जिसकी गहराई को समझना और अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। सद्गुरु महापुरुषों ने हमेशा भक्ति को जीवन का सार बताया है। स्वामी जी महाराज भी भक्ति की व्याख्या करते हुए समझाते हैं कि भक्ति क्या है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर पूर्ण होती है। भक्ति का सीधा अर्थ है प्यार। लेकिन यह कोई साधारण प्यार नहीं है। यह वह प्यार है जो स्वार्थ से परे है, जो किसी अपेक्षा पर आधारित नहीं है, जो किसी फल की इच्छा से नहीं किया जाता। दुनिया का प्यार अक्सर किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है। कोई हमें इसलिए प्यार करता है क्योंकि हम उसके लिए कुछ करते हैं, कोई इसलिए क्योंकि हम उसके काम आते हैं, और कोई इसीलिए क्योंकि उससे हमसे कुछ प्राप्त होता है। लेकिन भक्ति का प्यार इन सब से अलग है। यह ऐसा प्यार है जिसमें देने की भावना होती है, पाने की नहीं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जितना जितना कोई किसी के साथ प्यार करता है, उतना ही उसका रूप होता जाता है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो धीरे धीरे हम उसी जैसे बनने लगते हैं। उसकी आदतें, उसकी सोच, उसका स्वभाव, सब कुछ हमारे अंदर उतरने लगता है। यही नियम भक्ति में भी लागू होता है। जब आत्मा सतगुरु और परमात्मा से सच्चा प्रेम करती है, तो धीरे धीरे उसका रूप भी वैसा ही होने लगता है। वह शुद्ध होने लगती है, शांत होने लगती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। यह तब शुरू होती है जब मनुष्य को अपने जीवन की असलियत का एहसास होता है। जब उसे यह समझ आने लगता है कि यह दुनिया स्थायी नहीं है, यहाँ की हर चीज नाशवान है, और जो कुछ भी हम अपना मानते हैं वह एक दिन हमसे छिन जाएगा। यही वह क्षण होता है जब आत्मा भीतर से पुकार उठती है, मेरा असली घर कहाँ है? यह पुकार ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। जब यह भावना जागती है, तब मनुष्य सद्गुरु की खोज में निकलता है। सद्गुरु वह है जो हमें हमारे असली घर का रास्ता दिखाता है। वह हमें यह समझाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का असली घर इस संसार में नहीं, बल्कि उस परम धाम में है जहां से वह आई है। भक्ति का मार्ग आसान नहीं है, इसमें कई परीक्षाएं आती हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर दुनिया तुम्हारी इज्जत करे तो भी परवाह न करो, और अगर दुनिया तुम्हारी बेइज्जती करे तो भी परवाह न करो, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए दोनों अवस्थाएं आएंगी। कभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कभी तुम्हारी निंदा करेंगे। लेकिन जो सच्चा भक्त है, वह इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि केवल भजन गा लिया या कुछ समय ध्यान कर लिया। भक्ति का असली अर्थ है हर पल, हर सांस में सतगुरु को याद करना। चाहे हम काम कर रहे हों, चाहे हम परिवार के साथ हों, चाहे हम अकेले हों, हर समय हमारे अंदर एक धारा बहनी चाहिए जो सद्गुरु की ओर जाती हो। लेकिन यहां एक बड़ी कठिनाई आती है, मन। मन भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यह मन हमें बार बार दुनिया की ओर खींचता है। यह हमें भटकाता है, हमें भ्रमित करता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है। इसलिए सतगुरु हमें अभ्यास करने के लिए कहते हैं। अभ्यास यानी सिमरन और भजन। सिमरन से मन को शांत किया जाता है और भजन से आत्मा को ऊपर उठाया जाता है। जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं, तो धीरे धीरे मन की शक्ति कम होने लगती है, और जब मन शांत होता है, तभी आत्मा भीतर की यात्रा शुरू कर पाती है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि केवल अभ्यास ही सब कुछ नहीं है। असली ताकत सतगुरु के प्यार में है। वही प्यार है जो हमें ऊपर खींचता है। हम थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन असली काम सतगुरु की कृपा से होता है। परमात्मा करता है, वही हमें आगे बढ़ाता है। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समर्पण।
समर्पण का मतलब है कि हम अपने आप को पूरी तरह सद्गुरु के हवाले कर दें। अपनी इच्छाएं, अपने विचार, अपनी योजनाएं, सब कुछ छोड़कर केवल यह मान लें कि जो भी होगा सतगुरु की मर्जी से होगा और वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन समर्पण शब्द में जितनी सरलता दिखाई देती है, उसे अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। लेकिन भक्ति का मार्ग यह सिखाता है कि अपनी इच्छा को छोड़कर परमात्मा की इच्छा में चलना ही सच्ची भक्ति है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें लगता है कि हमें तुरंत फल मिलना चाहिए। लेकिन भक्ति कोई सौदा नहीं है। ये कोई व्यापार नहीं है कि हमने इतना किया और बदले में हमें इतना मिल जाए। भक्ति तो एक प्रेम का रिश्ता है, और सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। एक इंसान था जो हर रोज मंदिर जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाएं। कई साल बीत गए, लेकिन उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने नाराज होकर कहा, मैं इतनी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तभी भीतर से एक आवाज आई, तू भक्ति नहीं कर रहा, तू सौदा कर रहा है। यह बात सुनकर वह चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि वह अब तक भक्ति नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहा था। सच्ची भक्ति में कोई मांग नहीं होती, वहां केवल प्रेम होता है। और जब प्रेम सच्चा होता है तो धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है, यह भी समझना जरूरी है। भक्ति का अंतिम लक्ष्य है आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, जब उसमें कोई विकार नहीं रहता, जब वह पूरी तरह प्रेम से भर जाती है, तब वह अपने स्रोत में मिल जाती है। यह वही अवस्था है जहां न कोई दुख होता है, न कोई डर, न कोई जन्म, न कोई मृत्यु। यह पूर्ण शांति की अवस्था है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। यह एक दिन या एक महीने का काम नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है, जिसमें निरंतर प्रयास, सद्गुरु पर विश्वास और अटूट प्रेम की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा। ऐसे समय में मन निराश हो जाता है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा दृढ़ रहने की जरूरत होती है। सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन जो चलता रहेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। एक बार एक व्यक्ति सद्गुरु के पास गया और बोला, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? उत्तर मिला, तू अनुभव के पीछे मत भाग, तू प्रेम के पीछे भाग। अनुभव अपने आप आएंगे। यह बात बहुत गहरी है। जब हम अनुभवों के पीछे भागते हैं तो हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। लेकिन जब हम केवल प्रेम में डूब जाते हैं तो अनुभव अपने आप होने लगते हैं। भक्ति का मार्ग बहुत सुंदर है, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से चलना चाहते हैं। इसमें दिखावा नहीं चलता, इसमें छल नहीं चलता, इसमें केवल सच्चाई चलती है। अंत में यही समझ आता है कि भक्ति कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक अवस्था है। यह हृदय की गहराई से उठने वाली भावना है, जो हमें हमारे असली घर तक ले जाती है। एक छोटा सा बच्चा था जो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह भीड़ में खो गया। चारों ओर शोर था, लोग थे, लेकिन वह डर गया। वह रोने लगा और केवल एक ही नाम पुकारने लगा, पिताजी। कुछ ही समय बाद उसके पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसी तरह जब आत्मा इस संसार की भीड़ में खो जाती है और सच्चे दिल से सतगुरु को पुकारती है, तो सतगुरु उसे ढूंढ लेते हैं और उसे अपने पास ले जाते हैं।
जब यह कहा जाता है कि कहीं प्रेम बूंद है, कहीं लहर है और कहीं समुद्र है, तो इसका अर्थ यह है कि एक ही तत्व अलग-अलग अवस्थाओं में प्रकट हो रहा है। जैसे एक छोटी सी बूंद में भी वही पानी है जो समुद्र में है, लेकिन बूंद की सीमा है, उसका दायरा छोटा है और समुद्र असीम है। उसी प्रकार जीव के अंदर जो प्रेम है, वह अब भी सीमित है, इच्छाओं और वासनाओं से ढका हुआ है। जबकि सतगुरु के भीतर वही प्रेम पूर्ण रूप में, अनंत रूप में प्रकट है। यह जो बूंद है, इस पर ढक्कन पड़ा हुआ है, और यह ढक्कन क्या है? यह हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, हमारा मन है। मन ही वह पर्दा है जो प्रेम को प्रकट नहीं होने देता। जैसे ही यह पर्दा हटता है, वही बूंद धीरे धीरे लहर बनने लगती है। जब जीव नाम की कमाई करता है, सिमरन करता है, भजन करता है, तब यह ढक्कन थोड़ा थोड़ा हटता है। कहा गया है कि कहीं इच्छा बलवान है और कहीं माया बलवान है। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में माया और इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि उन्होंने प्रेम को पूरी तरह ढक लिया है। मन हर समय बाहर की ओर भागता है, कभी धन की ओर, कभी मान सम्मान की ओर, कभी रिश्तों की ओर, और इसी कारण वह अंदर के प्रेम को महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जैसे जीव सद्गुरु की शरण में आता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, धीरे धीरे यह माया का प्रभाव कम होने लगता है। पहले वह बूंद थोड़ा हिलती है, फिर उसमें लहर उठती है, और फिर वह लहर समुद्र की ओर बढ़ती है। यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह पूरी यात्रा अंदर की है। संतों ने जिस देश की बात की है, जहां प्रेम अपने स्रोत में लीन है, वह सचखंड है। वहां प्रेम अपने पूर्ण स्वरूप में है, वहां कोई कमी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। वहां माया का नामो निशान नहीं है, वहां केवल प्रेम ही प्रेम है। लेकिन जब वही प्रेम नीचे के स्तरों पर आता है, तो वह अलग अलग रूपों में बढ़ जाता है। कहीं इच्छा बन जाता है, कहीं भावना बन जाता है, कहीं आसक्ति बन जाता है। जब जीव इस मार्ग पर चलता है, तो उसे यह समझ में आता है कि असली प्रेम क्या है और नकली प्रेम क्या है। दुनिया का प्रेम शर्तों पर आधारित है, उसमें अपेक्षा है, उसमें स्वार्थ है। लेकिन सद्गुरु का प्रेम निरपेक्ष है, उसमें कोई शर्त नहीं है। वही प्रेम जब जीव के अंदर जागता है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो प्रेम है, यह अमृत की खान है। खान का अर्थ है एक ऐसा भंडार जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे सोने की खान होती है, वैसे ही यह प्रेम की खान है। लेकिन इस खान तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है। यह खुदाई क्या है? यह सिमरन है, यह भजन है, यह सद्गुरु की आज्ञा पर चलना है। एक सत्संगी ने पूछा कि खान का क्या अर्थ है, तो उत्तर मिला कि यह माइन है, यानी खजाना है। लेकिन यह खजाना बाहर नहीं है, यह अंदर है। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, तब तक यह खजाना नहीं मिलेगा। अगर शुरू में प्रेम महसूस नहीं होता, तो भी निराश नहीं होना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि अगर प्यार नहीं है, तो भी उनकी आज्ञा पर अमल करो, क्योंकि यह मार्ग ऐसा है कि अमल करने से ही प्रेम उत्पन्न होता है। पहले प्रेम नहीं होता, पहले अभ्यास होता है, और अभ्यास के कारण धीरे धीरे प्रेम जागता है। जैसे कोई बीज होता है, वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। पहले उसे मिट्टी में दबाया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, धूप मिलती है, समय लगता है, तब जाकर वह अंकुरित होता है। उसी प्रकार नाम का बीज जब सद्गुरु देते हैं, तो उसे सिमरन और भजन के पानी से सींचना पड़ता है। तब जाकर उसमें प्रेम का अंकुर फूटता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु भक्ति क्या है, गुरु का इष्ट क्या है, तो उत्तर मिला कि गुरु का इष्ट प्रेम है। इसका अर्थ यह है कि सतगुरु को सबसे प्रिय अगर कुछ है, तो वह प्रेम है। जो जीव प्रेम करता है, वही सद्गुरु को प्यारा लगता है। जैसे जैसे यह प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे जीव का मन बदलता है। पहले जो चीजें उसे अच्छी लगती थीं, वे धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। दुनिया के सुख उसे अधूरे लगने लगते हैं, और अंदर का आनंद उसे खींचने लगता है।
जब यह प्रेम और आगे बढ़ता है, तो वह अवस्था आती है जिसका वर्णन गुरु अमरदास जी ने किया। नानक आप छोड़ गुर माही समावे। इसका अर्थ यह है कि जीव अपना आपा छोड़ देता है और गुरु में लीन हो जाता है। यह कोई साधारण अवस्था नहीं है, यह बहुत ऊंची अवस्था है। जब यह अवस्था आती है तो जीव की बैठक तीसरे तिल पर जम जाती है। इसका अर्थ यह है कि उसका ध्यान अब स्थिर हो जाता है, वह बाहर नहीं भटकता। अब उसका प्रेम स्थायी हो जाता है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं रहता। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए एक बड़ी बाधा है, आशा और मनसा। जब तक मन में दुनिया की इच्छाएं हैं, तब तक गुरु से सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि मन एक ही समय में दो दिशाओं में नहीं चल सकता। अगर वह दुनिया की ओर जाएगा तो गुरु की ओर नहीं जा पाएगा, और अगर गुरु की ओर जाएगा तो दुनिया की ओर से हटना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही सबसे बड़ी कमी है, लोग गुरु से प्रेम नहीं करते। वे नाम तो ले लेते हैं, सत्संग में भी आ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वह तड़प नहीं होती, वह लगन नहीं होती जो उन्हें आगे बढ़ा सके। इसलिए मार्ग यही बताया गया है कि धीरे धीरे प्रेम बढ़ाया जाए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, यह धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे नाम की कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे प्रेम भी बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है जब जीव के मन में केवल गुरु का ही विचार रहता है। उसे हर जगह गुरु ही दिखाई देते हैं, हर समय वही याद आते हैं। यह अवस्था बहुत मधुर होती है, बहुत आनंददायक होती है। गुरु साहब कहते हैं कि जब तक गुरु प्यारे नहीं लगने लगते, तब तक काम पूरा नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि केवल अभ्यास करना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें प्रेम भी होना चाहिए। अंत में यही कहा गया है कि मालिक ने बहुत बड़ी दया की है, मनुष्य जन्म दिया, सतगुरु से मिलाया और नाम का उपहार दिया। अब जीव का कर्तव्य है कि वह इस अवसर को व्यर्थ न जाने दे। उसे चाहिए कि सद्गुरु की आज्ञा पर चले, नियमित सिमरन और भजन करे और धीरे धीरे अपने अंदर प्रेम को विकसित करे। यही वह मार्ग है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब जीव सच्चे मन से इस मार्ग पर चलता है, तो सद्गुरु उसकी सहायता करते हैं। वे उसे संभालते हैं, उसे गिरने नहीं देते और अंततः उसे उसके असली घर तक पहुंचा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति सद्गुरु के पास आया और बोला कि मन बहुत भटकता है, सिमरन में मन नहीं लगता। उत्तर मिला कि मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन तू सिमरन मत छोड़। जैसे माँ अपने बच्चे को बार बार बुलाती है, वैसे ही तू अपने मन को बार बार नाम में लगा। धीरे धीरे वह बच्चा माँ के पास आ ही जाता है। उसी प्रकार मन भी एक दिन नाम में स्थिर हो जाएगा। जब यह स्थिरता आ जाती है, तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। फिर भजन करने में आनंद आने लगता है, सिमरन में रस आने लगता है और जीव को अपने अंदर ही शांति मिलने लगती है। अंत में एक बात समझ लेनी चाहिए कि यह मार्ग प्रेम का मार्ग है। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलती, इसमें केवल प्रेम ही काम करता है। जितना प्रेम होगा, उतनी ही प्रगति होगी। एक समय ऐसा आता है जब जीव पूरी तरह से सद्गुरु के हवाले हो जाता है। उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता, उसे केवल सद्गुरु पर भरोसा होता है। और यही वह अवस्था है जहां से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। बाबा जी समझाते हैं कि जब तक जीव अपने बल पर चलता है, तब तक वह बार बार गिरता है। लेकिन जब वह सतगुरु के भरोसे चलने लगता है, तो उसका हर कदम सुरक्षित हो जाता है। परमात्मा करता है, वही संभालता है, वही आगे बढ़ाता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह हर समय दुनिया की नजरों में अच्छा बनना चाहता है। कोई हमारी तारीफ कर दे तो मन फूल जाता है, और कोई एक शब्द भी बुरा कह दे तो वही मन टूट जाता है। लेकिन संतमत की राह इस दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग है। यहां सिखाया जाता है कि दुनिया का आदर और निरादर दोनों ही अस्थाई हैं। आज जो लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं।
इसलिए जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठ जाता है, वही भक्ति के मार्ग में स्थिर रह सकता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति करते करते कई बार आदर भी होगा और कई बार निरादर भी होगा। यह मार्ग कोई फूलों की सेज नहीं है। इस रास्ते पर चलने वाले को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल। कभी लोग तुम्हारा साथ देंगे, कभी वही लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जो साधक इन सब परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर रखता है और सतगुरु की शरण में बना रहता है, वही धीरे धीरे सच्ची भक्ति की ओर बढ़ता है। स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि तू अपने हृदय में गुरु का बल रखकर भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर। इसका अर्थ है कि बाहरी परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है हमारा अंदर का विश्वास। अगर हमारे अंदर सद्गुरु के प्रति सच्चा भरोसा है, तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें डिगा नहीं सकती। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह सद्गुरु की मौज से हो रहा है, तब उसका मन शांत होने लगता है। एक बार एक सेवादार था, जो बहुत श्रद्धा से भक्ति करता था। लेकिन जब भी लोग उसकी आलोचना करते, वह बहुत दुखी हो जाता। एक दिन उसने एक महापुरुष से पूछा कि मैं भक्ति तो करता हूं, लेकिन लोगों की बातों से बहुत प्रभावित हो जाता हूं, क्या करूं? महापुरुष ने कहा, अगर तू किसी को 1 रुपया देता है और वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह रुपया किसके पास रहेगा? उसने कहा, मेरे पास। महापुरुष बोले, वैसे ही अगर कोई तुझे बुरा कहता है और तू उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह बुराई उसी के पास रह जाती है। यह सुनकर उसके मन को बहुत शांति मिली। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तेरा अपना ही डर तुझे मारता है, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह वचन हमारे जीवन की सच्चाई को उजागर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना डर है। ये डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है और यही डर हमें भक्ति के मार्ग से भी भटका देता है। जब तक मनुष्य के अंदर दुनिया का डर है, तब तक उसकी भक्ति भी कच्ची है। कच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं कि वह बेकार है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसमें अब भी परिपक्वता नहीं आई है। जैसे एक छोटा पौधा धीरे धीरे बढ़कर एक मजबूत वृक्ष बनता है, वैसे ही भक्ति भी धीरे धीरे पक्की होती है। अगर कोई साधक यह सोचकर भक्ति छोड़ दे कि मेरी भक्ति अब भी सच्ची नहीं है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति की कसर भक्ति से ही दूर हो सकती है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर मन में कपट है, अगर मन भटकता है, अगर मन भक्ति में रस नहीं लेता, तो भी भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और अधिक दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही भक्ति धीरे धीरे मन को शुद्ध करती है। कई बार साधक यह शिकायत करते हैं कि उन्हें भक्ति में आनंद नहीं आता, मन नहीं लगता। लेकिन संतों का कहना है कि यह स्वाभाविक है। मन का स्वभाव ही चंचल है। वह हमेशा बाहर की ओर भागता है। उसे अंदर की ओर मोड़ने में समय लगता है। इसलिए अगर आज मन नहीं लगता, तो भी अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और भक्ति में रस आने लगेगा। एक किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, समय देता है और नियमित रूप से पानी देता है। उसी तरह भक्ति भी एक बीज की तरह है। अगर हम उसे नियमित रूप से सींचते रहेंगे, तो एक दिन वह अवश्य फल देगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इधर देखो तो भक्ति, उधर देखो तो भी भक्ति। इसका अर्थ है कि साधक का जीवन ही भक्ति बन जाना चाहिए। केवल कुछ समय बैठकर सिमरन करना ही भक्ति नहीं है, बल्कि हर पल सतगुरु को याद करना, हर कार्य में उनकी मौज को स्वीकार करना, यही सच्ची भक्ति है। गुरु भक्ति को सभी भक्ति का मूल बताया गया है। जब तक सद्गुरु के प्रति सच्ची प्रीति और विश्वास नहीं होगा, तब तक नाम भक्ति भी गहराई नहीं पकड़ सकती।
सद्गुरु ही वह माध्यम हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, इसलिए उनका स्थान सबसे ऊंचा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु की प्रीति तथा प्रतीत अपना रंग जरूर चढ़ाएगी। जब साधक सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम करता है, तो वह प्रेम धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को बदल देता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है और उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। कपट भक्ति के बारे में भी स्वामी जी महाराज बहुत स्पष्ट कहते हैं कि कपट भक्ति कुछ काम नहीं आती। लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि अगर मन में कपट है, तो भी भक्ति करते रहो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने दोषों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे साधक भक्ति करता है, उसके अंदर की कमजोरियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। उसका मन साफ होने लगता है और उसमें सच्चाई और सरलता आने लगती है। यही भक्ति का वास्तविक प्रभाव है। अंत में स्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसी बने तैसी कर भक्ति। यह वचन बहुत ही करुणा से भरे हुए हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपनी सीमाओं को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, भक्ति करते रहना चाहिए। क्योंकि सतगुरु हमारे प्रयास को देखते हैं, हमारी नीयत को देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था कि वह नियमित रूप से भक्ति नहीं कर पाता। उसने एक महापुरुष से कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन कभी समय नहीं मिलता, कभी मन नहीं लगता। महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, क्या तू रोज खाना खाता है? उसने कहा, हां। फिर महापुरुष बोले, जैसे तू अपने शरीर के लिए खाना नहीं छोड़ता, वैसे ही अपनी आत्मा के लिए भक्ति भी मत छोड़। धीरे धीरे वही व्यक्ति नियमित भक्ति करने लगा और उसके जीवन में शांति आने लगी। सद्गुरु की राह में सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। अगर हम गिरते हैं तो फिर उठकर चलना है। अगर मन भटकता है तो उसे फिर से सिमरन में लगाना है। यही अभ्यास एक दिन हमें उस स्थिति तक पहुंचा देगा जहां भक्ति हमारे जीवन का स्वभाव बन जाएगी। अंत में यही कहना है कि भक्ति कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक जीवन भर की साधना है। इसमें धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे बढ़कर सद्गुरु की शरण चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों को अपने जीवन में अपना लेता है, वह निश्चित रूप से भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करता है। एक वृद्ध व्यक्ति था जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में कहा, मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन अगर कुछ सबसे मूल्यवान था, तो वह सतगुरु का नाम था। जब तक सांस चली, वही सहारा बना रहा। राधा स्वामी कहत सुनाई, जैसी बने तैसी कर भक्ति। यही इस जीवन का सार है। प्रश्न उठता है कि अगर मन बार बार भटकता है तो क्या करें? उत्तर यही है कि उसे बार बार वापस लाओ। यही अभ्यास है, यही साधना है। एक दिन वही मन जो आज भटक रहा है, वही मन शांत होकर अंदर टिक जाएगा। दूसरा प्रश्न होता है कि भक्ति में प्रगति कैसे पहचानी जाए? इसका उत्तर है कि जब मन में शांति बढ़ने लगे, जब दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ने लगे, जब दुनिया की बातें कम प्रभावित करने लगें, तब समझो कि भक्ति अपना असर दिखा रही है। इसीलिए भाइयों और बहनों, भक्ति को मत छोड़ो। चाहे जैसे भी हो, करते रहो। एक दिन वही भक्ति तुम्हें उस परम शांति तक पहुंचा देगी जिसकी तलाश में हम सब यहां आए हैं। अंत में यही अरदास है कि सतगुरु हम सबको सच्ची भक्ति करने की शक्ति दें और हमें अपनी शरण में बनाए रखें।